नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सन 1748 ईस्वी में किसने सुजानपुर टीरा नामक स्थल की नींव रखी थी? ए. संसार चंद, बी. अभय चंद, सी. कल्याण चंद, डी. गुलाम मोहम्मद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभय चंद। अभय चंद ने सुजानपुर टीरा नामक स्थल की नींव रखी थी। और कब रखी थी? 1748 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सुजानपुर टीरा है वो किस जिले में स्थित है? तो वो है हमीरपुर में स्थित। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा का वो कौन सा मंदिर था जिसे मोहम्मद गजनवी की सेनाओं ने तहस नहस कर दिया था? ए. चामुंडा, बी. ब्रिजेश्वरी, सी. ज्वालामुखी, डी. महाकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिजेश्वरी देवी। ब्रिजेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो किसने तोड़ा था? वो मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था। जो मेरी मंदिरों वाली वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्रिजेश्वरी देवी का मंदिर किसने तोड़ा था? मोहम्मद गजनवी ने। और मोहम्मद गजनवी ने कब कांगड़ा पर आक्रमण किया था? 1009 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था? ए. किलार, बी. जालंधर, सी. कौरवपुर, डी. त्रिगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिगत। जो कांगड़ा है, कांगड़ा को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? त्रिगत के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम भी है और वो है नगर कोट। जो कांगड़ा है उसको किस किस नाम से जाना जाता है? त्रिगत और नगरकोट के नाम से। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य त्रिगत दो भागों में बटा हुआ था, एक नगरकोट और दूसरा? ए. किरग्राम, बी. पाटलिपुत्र, सी. जालंधर, डी. मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालंधर। जो त्रिगत था, त्रिगत दो भागों में बटा हुआ था। एक का नाम नगरकोट था और दूसरा जो भाग था वो कौन सा था? वो जालंधर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कटोच वंश का संस्थापक कौन था? ए. सुशर्मा, बी. भूमिचंद, सी. श्रीचंद, डी. कालीव कटोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिचंद। जो कटोच वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? वो भूमिचंद थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटोलेमी नामक यूनानी इतिहासकार ने त्रिगत को किस नाम से पुकारा था? ए. बलिष्का, बी. व्यासदेव, सी. किरग्राम, डी. कालिंद्रन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिंद्रन। जो पटोलेनी थे उन्होंने जो त्रिगत है उसको किस नाम से पुकारा था? त्रिगत को कालिंद्रन के नाम से पुकारा था। ये कौन, कहाँ के इतिहासकार थे? ये यूनान के इतिहासकार थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उतावी ने अपनी पुस्तक तारिके यामिनी में नगरकोट को किस नाम से पुकारा था? ए. कालनगर, बी. नगरकोट, सी. भीमनगर, डी. भीमकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमनगर। जो उत्तवी थे, उत्तवी ने नगरकोट को किस नाम से पुकारा था? उन्होंने नगरकोट को भीमनगर के नाम से पुकारा था। और कौन सी पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में लिखा है? वो लिखा है तारिके यामिनी। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि तारिके यामिनी किसने लिखी है? तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तवी ने। और जो उत्तवी थे वो महमूद गजनवी का निजी सचिव था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा राज्य की चर्चा सर्वप्रथम हमें किस इतिहासकार से मिलती है? ए. थिवीनोट, बी. फरिश्ता, सी. पटोलेमी, डी. पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरिश्ता। जो फरिश्ता है उन्होंने सर्वप्रथम कांगड़ा की चर्चा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 635 ईस्वी में जब चीनी यात्री हेवंत सांग ने कांगड़ा की यात्रा की तो वहां का राजा कौन था? ए. उतितो, बी. शंकरवर्मन, सी. कल्याणचंद, डी. पृथ्वीचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे, उतितो। जब चीनी यात्री हेतसांग ने कांगड़ा की यात्रा की थी तो उस समय कांगड़ा का जो राजा था वो कौन था? वो अतीतो था। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि चीनी यात्री ने कांगड़ा की यात्रा कब की? तो उसका आंसर हो जाएगा 635 ईस्वी में। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि 635 ईस्वी में हेतसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1009 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया तो वहां का राजा कौन था? ए. शेरचंद, बी. दीपचंद, सी. भूमिचंद, डी. जगदीश चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीश चंद।
जब महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था? वहां का राजा जगदीश चंद था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि महमूद गजनवी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1009 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जसवां राज्य की स्थापना किसने की थी? ए पदमचंद, बी लक्ष्मणचंद, सी परवचंद, डी श्रीचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परवचंद। परवचंद ने जसवां राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष महमूद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले को जीता था? ए 1337 ईस्वी, बी 1340 ईस्वी, सी 1327 ईस्वी, डी 1256 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1337 ईस्वी को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि महमूद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले को कब जीता था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1337 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब महमूद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा कौन था? ए जयचंद, बी परवचंद, सी पृथ्वीचंद, डी लक्ष्मणचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीचंद। जब महमूद तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा कौन था? पृथ्वीचंद। और कब उसने आक्रमण किया था? 1337 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1365 ईस्वी में जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट के किले पर कब्जा किया था उस समय वहां का राजा कौन था? ए रूपचंद, बी अनिरुद्ध चंद, सी मानक चंद, डी सोमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपचंद। जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था या कांगड़ा किले नगरकोट पर कब्जा किया था तो उस समय वहां का राजा कौन था? उस समय वहां का राजा रूपचंद था। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट के किले पर कब कब्जा किया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1365 ईस्वी में। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1365 ईस्वी में किसने नगरकोट किले पर कब्जा किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय पर अधिकार कर सभी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इजुद्दीन खालिद, डी नादिर शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी पर आक्रमण किया था और वहां से जो पुस्तकें थी वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कितनी 1300 संस्कृत की पुस्तकें अपने साथ ले गया था और उनका अनुवाद किस भाषा में करवाया था? उसका अनुवाद पारसी भाषा में करवाया था। और उसने कब वहां पे आक्रमण किया था? 1365 ईस्वी में। ये जो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने हिंदौर नालागढ़ को कब सॉरी तैमूरलंग ने जब हिंदूर नालागढ़ को लूटा तो वहां का शासक कौन था? ए संगना चंद, बी रूपचंद, सी अलन चंद, डी हरिचंद। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलन चंद। जब तैमूरलंग ने हिंदूर नालागढ़ को लूटा था तो वहां का राजा अलंग चंद था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1572 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? ए बख्तमल, बी बीरबल, सी जहां खान जहान, डी विधि चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीरबल। जो मुगल सम्राट अकबर थे उन्होंने कांगड़ा का जो जागीरदार था वो किसे बनाया था? वो बीरबल को बनाया था। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बीरबल को कांगड़ा का जागीरदार कब बनाया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1572 ईस्वी में। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि बीरबल को किसने कांगड़ा का जागीरदार बनाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा कांगड़ा का राजा था जिसने पहाड़ी रियासतों का परिसंघ बनाया था तथा मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? ए जयचंद, बी धर्मचंद, सी मानिकचंद, डी विधिचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधिचंद। विधिचंद ने ही अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी रियासत के राजा ने सन 1594-95 में मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? ए कांगड़ा, बी नूरपुर, सी जसरोटा, डी जम्मू। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जसरोटा। जसरोटा रियासत के राजा ने
1595-95 में मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा विधिचंद के उस पुत्र का क्या नाम था जिसे राजा ने सन 1585 ईस्वी में दिल्ली दरबार में एक प्रतिभू के रूप में रखा था। प्रतिभू का मतलब है एक गिरवी, जो है उसने गिरवी रखा था। ए प्रयागचंद, बी त्रिलोकचंद, सी रामचंद, डी सुवीरा चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिलोकचंद। जो राजा विधिचंद थे उसने अपने पुत्र विधिचंद को 1585 ईस्वी में दिल्ली दरबार में एक प्रतिभू के रूप में रखा हुआ था। हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।